उत्तर प्रदेश सरकार के तेवर कड़े हैं, लेकिन नौकरशाह बेपरवाह नजर आ रहे हैं। ऐसे में बेचारी जनता की लाचारी दूर होगी कैसे? सरकार की घुड़की हुई फुस, धमकी का निकला दम, मनमाने हुए अधिकारी, हर कोशिश बेकार। खुला आसमान, नहीं रहा कोई खैर ख्वाह, गरीबों में मचा हाहाकार। कहां हो अखिलेश जी? कहां गए आपके वादे? पूछे जनता लाचार। रहम करो सरकार। कब तक चलेगा खिलवाड़? क्या सपने होंगे पूरे, या ऐसे ही चलेगी सरकार? ठेंगे पर सरकार। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी साहब ने सूबे के आला अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर सूबे में कहीं पर भी गेहूं के सड़ने का मामला सामने आया तो खैर नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगले ही दिन जमकर बरसात हुई, जिसने सरकारी भंडारण की कलाई खोल के रख दी। से कहते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़े। और अब आगे उस्मानी साहब क्या करें, सरकार क्या करें? नौकरशाह तो बेपरवाह है, ऐसे में क्या जनता लाचार रहेगी? पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के जालौन की है, जहां मूसलाधार बारिश में खुलेआम सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग रहे हैं। दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी, जिन्होंने रविवार को वो चेतावनी भरा प्रेस नोट जारी किया था। दरअसल इस साल उत्तर प्रदेश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, साथ ही सरकार ने गेहूं की रिकॉर्ड खरीद भी की। खरीद तो हो गई, सरकार ने अपना लक्ष्य करीब 100% हासिल भी कर लिया, लेकिन मसला था खरीदे गए गेहूं का उचित भंडारण। अनाज सड़ने और खुले आसमान के नीचे गेहूं के भंडारण जैसी खबरें पहले ही सुर्खियों में थीं। लिहाजा इन अनुभवों से सबक लेते हुए सरकार ने भंडारण के लिए बाकायदा फरमान जारी कर दिया कि किसी भी सूरत में अनाज की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेहतर होगा कि इसके लिए पॉलिथीन और तिरपाल जैसे इंतजामात तुरंत कर लिए जाएं। गेहूं अगर किसी भी हालत में सड़ा तो खैर नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पहले खुली जगह पर स्टोर किया गया गेहूं रिलीज किया जाए, उसके बाद ही गोदाम के भीतर रखा गया गेहूं रिलीज किया जाए। चूंकि इरादा साफ था और तेवर कड़े, तो उन्होंने लगे हाथ इसका मुजाहरा पेश करते हुए 35 डिप्टी आरएमओ को प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश दे डाले। सूबे की जनता को तसल्ली हुई कि अब कम से कम इस साल तो अनाज की कमी से नहीं जूझना होगा। तो लगा कि अनाज भंडारण में तैनात कर्मचारी और अधिकारी भी हरकत में आएंगे और हंटर के डर से ही सही भंडारण में लापरवाही नहीं होगी। लेकिन ये क्या, रविवार को फरमान जारी हुआ और सोमवार से ही ऐसी तस्वीरें आना शुरू हो गईं, जो बताने के लिए काफी थी कि भंडारण अधिकारियों पर सरकारी फरमान का कितना असर हुआ है। अनाज खुलेआम सड़ रहा है और बेलगाम अधिकारी एसी में आराम फरमा रहे हैं।
संजय गुप्ता, जालौन समाचार प्लस। और इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, मुझे समझ नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार को आदेश दिया कि साहब अनाज सड़ने ना पावे, उसको भले ही गरीबों में बांट दो, तब सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई गरीबों में इस अनाज को बांटना मुमकिन नहीं। केंद्र की तरह क्या उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे लोग भी अब इस आदेशों से बेपरवाह हो गए हैं क्या कि अनाज चूहे खा जाएं, अनाज बारिश में सड़ जाए लेकिन गरीबों के पेट में दाना न पड़ने पावे? मैं हमेशा इस सवाल को लेकर हैरान होता रहा कि हर साल गेहूं पैदा होना है, हर साल पानी बरसना है और हर साल सरकार को वक्त से पहले पता होता है कि उसके पास गेहूं रखने की क्षमता कितनी है। ये तीनों चीजों में कोई भी अचानक नहीं होती। ना ऐसा है कि पहली बार गेहूं की फसल उगी, ना ऐसा हुआ कि पहली बार पानी बरसेगा उत्तर प्रदेश में, और ना ऐसा है कि भंडारण की क्षमता का सरकार को अंदाज नहीं था। तीनों चीजें जब ऑब्वियस हैं, बिल्कुल साफ हैं अतुल जी, तो ये नहीं समझ में आता कि फिर एक कौन सा दुष्चक्र है जो हर बार किसानों को मारता है, हर बार उनके पसीने से पैदा गेहूं जो है वो सड़ जाता है। मैं मानता हूं इसमें मिली भगत है अधिकारियों की, वो सरकार में बैठे हो या गेहूं खरीद केंद्र पर बैठे हो। अभी मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों सीतापुर के पास जाकर एक गेहूं खरीद केंद्र पर खुद को तौलवाया, तो उनका वजन आया 20 किलो, यानी उसी कांटे से वो बोरा तौल रहे थे। सोचिए, जिसमें 80 किलो के 90 किलो के अखिलेश यादव जी 20 किलो निकले, उसी पर तौला जा रहा था किसान का गेहूं। ये एक चरित्र है। सरकार ने आनन फानन में कुछ लोगों को मुअत्तल किया, कुछ का सस्पेंशन किया, कुछ का ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उससे समस्या नहीं सुलझी। ये मूल विषय आज इतने वर्ष हो गए भारत को आजाद हुए, तब से लेके आज तक हर बरस हम लोग ये खबर दिखाने को, देखने को, सुनने को, पढ़ने को अभिशप्त हैं। जी, विजय बहादुर सिंह साहब जुड़ गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं। विजय बहादुर सिंह साहब, मुझे समझ नहीं आता, जैसा अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, वो ये बात कह रहे हैं, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि साहब गेहूं हर साल पैदा होता है, बरसात हर साल होती है, हर साल गेहूं सड़ने क्यों दिया जाता है? इस पर हमको समझ नहीं आता कि आखिरकार ऐसे क्या कदम उठाए जाएं कि गेहूं सड़े ना, गरीब आदमी के पेट में दाना चला जाए। हाँ, देखिए आपने बात बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है जी, और मैं इसको आपको बड़ा बधाई देता हूँ। लेकिन इसके लिए एक तो दूरगामी पॉलिसी और एक इमीडिएट पॉलिसी। हेलो जी जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सिंह साहब। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि जैसे भंडारण की समस्या है, तो ये भारत सरकार का जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, हजारों करोड़ रुपया इसमें खर्च हो रहा है। आप इससे पूछिए कि हर साल अगर ये 15% और 20% भंडारण बढ़ाए तो अभी तक पूरी समस्या का निदान हो जाता। तो पहली तो इसमें जिम्मेदारी भारत सरकार की रियलिस्टिक को। अभी आपको एक चीज बता दें, मैं विषय की बात दूसरी बता, अभी भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने कहा कि हर गांव में सचिवालय बनाए जाए। हाँ। अब उसमें सचिवालय एक बड़ा हॉल बन रहा है, एक छोटा कमरा बन रहा है। ये नहीं समझते कि प्रधान के पास इतनी हैसियत हमारे उत्तर प्रदेश में है कि वो अपने मकान में, अपने वरांडा में, सुन लीजिए पूरी बात सुनिए, तो आप 15-15 लाख रुपए सचिवालय, अगर वही 15-15 लाख हर गांव में छोटे छोटे भंडारण किए जाए तो क्या दिक्कत है? जी जी, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, आप सिंह साहब महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। राजेंद्र चौधरी साहब, सिंह साहब माफी के साथ आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। राजेंद्र चौधरी जी हैं जो समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, काफी देर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सिंह साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। राजेंद्र चौधरी जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। मुझे बताइए कि आखिरकार गेहूं का उचित भंडारण प्रदेश स्तर पर करने में दिक्कत कहां पर आ रही है? गेहूं सड़ जाए, क्या ये हमें मंजूर है, या ये मंजूर है कि गरीब आदमी के पेट में दो वक्त की रोटी चली जाए? नहीं, देखिए ये दिक्कत तो बहुत पहले से है। समाजवादी पार्टी की सरकार तो अभी 3 महीने हुआ है बने हुए। हाँ। और हम कोशिश कर रहे हैं, अब FCI की बड़ी जिम्मेदारी है, तो अब वो दिक्कत तो है, लेकिन हम ये व्यवस्था करने में जुटी है हमारी सरकार कि अनाज का जो सड़ने की जो संभावना है वो कम से कम हो। हाँ।
अब दिक्कत यह है कि वो पूरी व्यवस्था तो गड़बड़ मिली है और 5 साल तक तो ऐसी सरकार रही, उसका किसानों को मतलब नहीं रहा। अच्छा, आलू भी सड़ता रहा, ऐसे गेहूं का मामला भी। चौधरी साहब एक सवाल मेरा है बहुत अदब के साथ। मैं भी उसी प्रदेश से हूं जिस प्रदेश में आप हैं, और हमने आलू को सड़ते हुए आज से नहीं, जितनी मेरी उम्र है तब से देखा। हमने एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड, जब मुलायम सिंह जी की सरकारें भी हमने देखी, कल्याण सिंह की सरकार देखी, राजनाथ सिंह की देखी, बसपा की देखी, गेहूं पहली बार नहीं सड़ रहा। ये आज हम मान सकते 3 महीने हुए सरकार के, लेकिन इस समस्या पर गंभीर कोई सरकार नहीं रही। हमने देखा कि फर्रुखाबाद में लोगों ने आलू के बोरे को बचा लिया और आलू को सड़क पर फेंक दिया। ये स्थिति देखी। मैं आपसे कह रहा हूं भाई साहब, ये भंडारण की जो क्षमता है या उसका और ज्यादा भंडारण के लिए भंडार गृह हो सके, वो नहीं हो पा रहा है। तो अब हमारी जो सरकार है इसमें इसको गंभीरता से लिया है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं जी। लेकिन ये गेहूं के मामले में तो एफसीआई ही करती है और उनका जी। राजेंद्र चौधरी जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी हमसे बात नहीं हो पा रही है। विजय बहादुर, बात मुझे याद आती है जी। कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। राजेंद्र चौधरी जी कह रहे तब तक 2 बार पानी और बरस जाएगा तो सारा गेहूं सड़ जाएगा। 12 लाख मीट्रिक टन गेहूं खुले में है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, और ये आप सोचिए ना, अगर ये जो गेहूं है 12 लाख मीट्रिक टन, अगर ये गरीब, भूखे, लाचार लोगों में बंटवा दिया जाता तो अरे मुफ्त बंटवा दीजिए, मुफ्त बंटवा दीजिए, लोगों को कह दीजिए आइए और ले जाइए, हम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते तो जनता को दे दीजिए। जी सही बात है, कम से कम वो पेट में तो जाएगा, वो सड़ेगा तो नहीं, उसको चूहे कुत्ते नहीं खाएंगे। उस पर त्रिपाल और पॉलिथीन खरीदने का जो गोलमाल है, भ्रष्टाचार है, वो तो मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात अमिताभ जी कह रहे हैं। विजय बहादुर पाठक साहब हमारे लखनऊ स्टूडियोज में मौजूद हैं। पाठक जी, आखिरकार जो गेहूं लगातार सड़ता है, उस गेहूं को सरकार के जो लोग हैं वो सड़ने क्यों देते हैं भाई? मुफ्त में बंटवा दीजिए ना, लोगों से बोल दीजिए भैया वो रखा हुआ है, आप आइए, अपना कार्ड दिखाइए, आके लेके चले जाइए, खाइए उसको, कम से कम चूहे कुत्तों से तो बचाइए उस गेहूं को भाई। मैंने आपकी जानकारी में होगा कि इलाहाबाद में एफसीआई के गोदाम में लाखों टन अनाज चूहे खा गए। हाँ, जो प्रोक्योरमेंट की स्थिति है, मेरी जानकारी के अनुसार कल तक जो खरीद के आंकड़े हैं, लगभग 43 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है और लगभग 33 लाख टन गेहूं अभी तक केवल गोदामों में पहुंचा है। 10 लाख टन गेहूं बाहर है। आप अवगत हैं कि मानसून आ गया है, ऐसी परिस्थिति में कहीं न कहीं लगातार, और सरकार तो जिस दिन से गेहूं खरीद प्रारंभ हुई उस दिन से लगातार चेतावनी और दावे, और इनके सारे नेता इस बात का कमिटमेंट करते रहे आम जनता के बीच में, हम ये करेंगे। जाहिर है कि जब जो परिस्थिति पैदा हुई और इन्हें पता था कि फसल अच्छी हुई है, तो गेहूं, और इनका लक्ष्य है गेहूं खरीद बेहतर करने का, तो स्वाभाविक है कि खरीद अच्छी होती। ये पूरा गेहूं खरीद का जो प्रकरण है, उस पूरे प्रकरण पर सरकार कहीं न कहीं कटघरे में है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लखनऊ में निरीक्षण किया। समाजवादी पार्टी के सांसद है भगवती सिंह, उनके लड़के का प्रकरण उनके सामने आया। विजय जी, एक सवाल आपसे करूंगा, आपकी सरकार भी इन 22 सालों में रही है इस सूबे में, तब क्या स्थिति थी गेहूं की और क्या आलू की? मेरा सवाल है कि सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा सब कटघरे में खड़े हैं। आपका सवाल में थोड़ा सा टिल्ट है। आप कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार कटघरे में है, मैं कहता हूं जितनी पार्टियों की सरकार उत्तर प्रदेश में रही सब कटघरे में खड़े हैं। पानी हर साल बरसता है, गेहूं हर साल होता है, गर्मी हर साल पड़ती है, आलू हर साल सड़ता है। देखिए, मैं इसके पहले मैं आपको सुन रहा था और आपने जो बात कही है, मैं आपकी उस बात से ना इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपने कहा कि जितनी मेरी उम्र है उससे लगातार मैं देख रहा हूं कि आलू सड़ रहा है और फर्रुखाबाद में लोगों ने बोरे बचा लिया और आलू नहीं बचा पाए। मेरा यह कहना है कि जो सरकारें हैं, सरकार में सरकारें बदलती रहती हैं, जो नौकरशाही है, जो अधिकारी है, उन्हें तो यह पता है इसकी दोनों तरह की स्कीम बननी चाहिए ना, लघुकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बननी चाहिए। विजय भाई, अब लघुकालिक क्यों? ये तो जब से देश आजाद हुआ तब से ये समस्या है। अभी भी अल्पकालिक योजनाओं की जरूरत है, अभी भी हर साल त्रिपाल खरीद पर करोड़ों रुपए की गोलमाल करने की जरूरत है क्या?
नहीं, मेरा ये कहना है कि दोनों तरह की योजनाएं बननी चाहिए। कभी किसी बार में 1-2 लाख टन अधिक गेहूं खरीदा जा सकता है जी। किसी साल कम होता है, पर योजनाएं बननी चाहिए। आखिर प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था जो अभी आप पहले कह रहे थे कि हर गांव में हम क्यों नहीं कर सकते? जी, आप रहिए हमारे नहीं कर साथ, सकते। आप रहिए। विजय बहादुर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। विजय बहादुर सिंह साहब, मुझे ये